जी को देने के लिए जो प्रकार ठाकुर जी ने बताया कि ठाकुर जी ने ये चीज मतलब क्यों यशोदा जी को ऐसी बुद्धि प्रेरित करी कि जाके जासु ठाकुर यशोदा जी ठाकुर जी को मारवे की इच्छा नहीं कर सकी या उनको स्वभाव ठाकुर जी ने बदल दियो। वो क्यों कियो? वो या के लिए कियो कि अगर ठाकुर जी को मारती यशोदा जी, ताड़ना करती, ताड़ना करनो मतलब मारनो, अगर यशोदा जी ठाकुर जी को मारते तो ठाकुर जी के अंतस्थित जो भक्त हते, मतलब जो बालक हते, उनको द्रोह हो तो, और या तो उनको द्रोह भी हो तो, और ठाकुर जी को भी द्रोह हो तो, यानी दो अपराध हो जाते उनसे। तो वो अपराध होने के कारण क्या हो तो कि ठाकुर जी अपने माँ के पास नहीं जा सकते, क्योंकि द्रोही हो ना भक्त, ठाकुर जी को द्रोह जो करे को वाके पास ठाकुर जी नहीं जावे, तो कि वो भी होएगो। और एक दूसरो कारण के ठाकुर जी की माता होवे के बावजूद भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा, वो ज्ञान की अधिकारिणी नहीं रहेंगी, ज्ञान की योग्यता उनमें नहीं आएगी। तो वो दोनों ही प्रकार मतलब यहाँ पे ठाकुर जी ने बताया कि आके लिए ठाकुर जी ने यशोदा जी को भाव ऐसो कर दियो तो जाकी वजह से यशोदा जी को ठाकुर जी को सिर्फ थोड़ो सो उपालंब ही दियो, ज्यादा लड़ी नहीं, ज्यादा मतलब मारवे की इच्छा भी उनको नहीं भई। और वहां में फिर जब ठाकुर जी के सामने जब आए यशोदा जी, तो कैसे मुखारविंद सु देखियो ठाकुर जी ने, तो के भयभीत नेत्रन सु देखियो, भयभीत नेत्रन सु देखियो तो वो ऐसे नेत्र देख के यशोदा जी को स्नेह उपजो, पुत्र में स्नेह उपजो, और स्नेह के साथ साथ दया भाव भयो। तो दया भाव के कारण उनने ठाकुर जी को सिर्फ थोड़ो सो उपालंब ही दियो, बाकी आपने वो तो ये ठाकुर जी ने यशोदा जी पे कृपा विचारी। और एक आगे फिर बताया कि आगे फिर कैसे प्रकार से ठाकुर जी को हित इच्छा करने वाले जो माता हैं उनकी, वो क्या प्रकार से ठाकुर जी को उपालंब दे रही हैं, वो प्रकार बताया। तो हमने सबसे पहले कही कि है असंयमी अनुकरण वाले, यानी जी आपको मतलब अगर ठाकुर जी कहे कि भाई मेरे को मट्टी खावे की इच्छा भी, तो भाई मट्टी खाने की इच्छा भई तो ऐसी इच्छा को रोकना चाहिए तो, क्योंकि ये मट्टी खाना आरोग्यप्रद नहीं है, इच्छा को रोकना चाहिए तो हमने अपनी इच्छा को तो रोकी नहीं, या सो तुम असंयमी हो। एकांत में जाके और इन बालकन को मतलब एकांत में जाके मट्टी क्यों आरोगी आपने, तो अकेली महाप्रभु जी ने खुलासा किया कि ठाकुर जी एकांत में अकेले गए कि जो बालक जो अंतस्थित बालक हैं उनको आपने बाहर निकाल के, और फिर उनको जो आपके चरणार बिंदु को स्पर्श सु जो रज रस सु भरपूर हो गई है, वह रज को अरोग के और रस सु प्लावित करने के लिए, मतलब रसदान करने के लिए उन बालकन को बाहर निकाल के और रसदान करना है आपको, यासु आपने एकांत में जाके मट्टी अरोगी है। ये प्रकार आए तो बहुत के ठाकुर जी को जो श्लोक में जो रह शब्द आया है, रह को मतलब है एकांत में रहना, एकांत प्रिय होने। तो एकांत में ठाकुर जी विराजे और वहां जाके आपने सब जो अंतस्थित जो बालक हैं उनको आपने या प्रकार भक्ति रस को दान कियो, और रसदान तो एकांत में ही कियो जाए है, सबके बीच में नहीं कियो जाए। आसुर ठाकुर जी ने एकांत में जाके मट्टी खाई, ये प्रकार आया था। अब आप हम आगे लेंगे आज ये वाला प्रभु। शिवल्लभ आदेश की जय हो।
हाँ, ये प्रकार दो प्रकार आए कि श्री यशोदा जी को अपराध से बचाए ठाकुर जी ने, और जब यशोदा जी ने पूछी कि ऐसो क्यों, मतलब तुमने मट्टी तो खाई, तो वो ठाकुर जी ने ये कारण मतलब बताया कि या प्रकार से ठाकुर जी अंतस्थित बालकन को आपने भक्ति रस को अनुभव करावे के लिए ब्रज की रज आपने अरोगाई और एकांत में आपने उनको बाहर निकाल के और ये रसदान कियो। यहाँ तक अपन ने कर किए। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण तो चतुर्थ अध्याय अपना चल रहा है, और 10वां स्कंद के अनुसार ये 8वां अध्याय है, यानी कि 8वां अध्याय है। और 8वें अध्याय में अपन 34वां श्लोक चल रहे है अपना। यहाँ से लास्ट वाला थोड़ा सा वापस ले लें। आचार्य इस श्लोक में दिए गए रह शब्द से एकांत में मृद भक्षण के भाव को स्पष्ट कर बताते हैं कि श्री कृष्ण ने एकांत में इसलिए मृद भक्षण कार्य किया जो अंतस्थ बालक हैं, अंतस्थ बालकों को बाहर प्रकट कर अपने चरणारविंद रस सिक्त मृतिका द्वारा उनको भक्ति रस का दान करना था। यह रसदान एकांत में करना योग्य था। गोप कुमार इस भाव को न समझने के कारण वे माता जी को कहने लगे कि कन्हैया ने हमको ठगने के लिए, जैसे हमको पता न चल लगे कि कन्हैया ने मृद भक्षण किया है, इस प्रकार छिपकर मृद भक्षण किया है। गोप बालकन ने जिनने माता को मैया को जाके कही यानी यशोदा जी को शिकायत करी, उनने यूं कही कि ये हमको ठग रहे होते, या तो यूं कि हम देख नहीं रहे, ऐसे जाके चुपचाप छुपके यानी एकांत में जाके मट्टी खाई है, यूं करके उन्हें यशोदा जी को आके शिकायत करी। तो यशोदा कहती है कि तूने बराबर मिट्टी खाई है, क्योंकि कहने वाले दूसरे नहीं है, तेरे ही हैं, इसलिए वे तेरे हितकारी ही हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। यशोदा जी ठाकुर जी से कह रही हैं कि जिनने मुझको ये बात बताई है वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो तेरे ही हैं, कोई दूसरे नहीं है, वो तेरे ही मित्र हैं, यासु वो तेरे हितकारी हैं, वो कोई दूसरे नहीं है। वो यासु वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने का कार्य आज तक इन्होंने नहीं किया है, ऐसी सामर्थ्य इनमें नहीं है, क्योंकि अब तक इनकी कुमार अवस्था है। तो ये कह रहे हैं कि ये कभी झूठ नहीं बोल सके। क्यों नहीं बोल सके झूठ? तो कह रहे हैं कि अभी तक तो इनकी अवस्था ही ऐसी है कि जो झूठ नहीं बोल सके, यानी जो बच्चा हो ना वो कभी झूठ नहीं बोले, वो जो जैसे हो ना ऐसे ही बतावे। या कह रहे हैं कि ये जो ने मेरे को आके बड़ी कहते ने मट्टी खाई है, उनकी अवस्था ऐसी है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अभी कुमार अवस्था में है। यासु इनने जो कही है वो सब तेरे हितकारी हैं। तो यदि कृष्ण कह दें कि वे जीव हैं, तो कुमार अवस्था के कारण इनको झूठी बात बनानी नहीं आती है, भ्रम तो हो सकता है। अगर यशोदा जी कहें कि अगर कृष्ण ठाकुर जी ऐसे यूं कह दें कि भाई चलो ये जीव की वजह से जीव हैं, तो कुमार अवस्था की वजह से झूठ नहीं बोलेंगे, चलो, क्योंकि अवस्था अमुक अमुक ऐसी हो, जब जीव बहुत ज्यादा लोगन से मिलनो या कोई ऐसे व्यवहार आदि में मतलब जानो आनो ये सब होवे ना, तब वाको सारे कपट सूझे, संग दोष लगे, तब झूठ बोलना भी चालू करे, जो कार्य नहीं करने चाहिए ऐसे कार्य भी करे। तो ये सब बाद की अवस्था है। अभी ये सारे बालक कुमार अवस्था यानी 405 साल के 7 साल के बालक हैं सब। तो ऐसे बालक सब मुग्ध ही हुए हैं, थोड़े बहुत वो चपलता होवे, बाकी ये सब मुग्ध होवे, दुनियादारी की समझ नहीं होवे, या जैसे होवे ऐसी बात कर देवे, आके झूठ बोलना इनकी सामर्थ्य नहीं है। तो ठाकुर जी अगर ये कह देवे कि ये तो जीव हैं, तो कुमार अवस्था के कारण झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये भ्रम तो कर ही सके, इनको भ्रम तो हो ही सके ना, ये सही है या ये गलत है, ये इनकी बात को इनको नहीं समझ पड़े, लेकिन भ्रम तो हो सके। अगर ऐसे ठाकुर जी कहे तो कि उनको भ्रम हुआ ऐसा समझ भी लें, किंतु तुम्हारे बड़े भाई
अच्छा, भ्रम तो हो सकता है, भ्रम में उन्होंने ऐसा कहा है। इस पर माता उत्तर देती है कि वे कुमार हैं, उनको भ्रम हुआ हो ऐसा समझ भी लें, किंतु तुम्हारे बड़े भाई दाऊजी को तो भ्रम नहीं हुआ था, वह बड़ा है, इसलिए उसमें बुद्धि अधिक है। वह भी तुम्हारे सामने कह रहा है कि तू कृष्ण ने मृतिका खाई है। यानी ये कह रहे हैं कि अगर ठाकुर जी यूं कहें कि जीव बुद्धि की वजह से इनको कुमार अवस्था के कारण झूठी बात बनानो नहीं आवे, ये बात चलो मान ले, पर इनको भ्रम भी तो हो सके, भ्रम के कारण ये ऐसो कह रहे होंगे। अगर ऐसो ठाकुर जी कहे तो आपको उत्तर पहले से यशोदा जी दे रही हैं कि अगर भ्रम हुआ ऐसो माने तो दाऊजी भी तो है या में साथ में, ये जो गोप बालक ने तेरी शिकायत करी आके वहां में साथ में रामे अपन आगे देखो ना, रामादि गोप बालको, रामादि गोप बालको, ये अपन ने 33वें श्लोक में देखो। नहीं, 32वें श्लोक में आयो तो कि रामाध्या गोप दारका, यानी दारका यानी बालक पुत्र, तो कह रहे हैं कि गोप के बालक और रामाध्य यानी बलराम जी स्वयं। तो बलराम जी अगर यूं कह रहे हैं कि वो भी तो तेरे सामने ये कह रहे हैं कि तेने मट्टी खाई है, तो वो क्यों कह रहे हैं, ताकि वो बड़े हैं, उनको तो भ्रम नहीं हो सके, क्योंकि वो सब बच्चा में बड़े हैं, तो वो तो जो कहेंगे वो सही कहेंगे, उनको भ्रम नहीं हो सके। तो इससे अधिक तुझे क्या प्रमाण चाहिए, इसलिए तेरे मृतिका खाने में किसी प्रकार की असंभावना देखने में नहीं आती है। यानी यहाँ पे ठाकुर जी के वो यशोदा जी ये कह रहे हैं कि तेने मट्टी खाई है, अब तो यहाँ में और कोई सफाई नहीं दे सके, मैं तेरे को सारे प्रमाण दे रही हूँ कि तेरे आसपास खेलने वाले या तेरे तेरे ही मित्र जो ये गोप बालक हैं, इन्हें ही आके मेरे से कही के ये छुप छुप के मट्टी खा रहे हैं, या कोई हो कि हम कोई देख नहीं रहे हैं, लेकिन हमको सब पता चल गया, यासु हम आपके या के हितकारी हैं और आपको यही सु कहवे आए कि याने मट्टी खाई है तो आपको शिक्षा दो थोड़ी, यूं करके। तो यासु तूने मट्टी खाई है, और यहाँ तक कि अगर तू यूं कह रहे हो कि इनको भ्रम भयो है, तो ये भ्रम भी और सबको हो सके, यूं कह सके अपन, लेकिन दाऊजी तो नहीं हो सके, क्यों, क्योंकि वो बड़े हैं, वो तोसु भी बड़े हैं और सब ये गोप बालकंसु भी बड़े हैं, यासु इनको भ्रम नहीं हो सके, इनने भी देखो कि तेने मट्टी खाई है, यासु ज्यादा कौन सा प्रमाण तो कुछ चाहिए कि तू अब मेरे से कौन सी बात बनाएगो कि हाँ मैंने मट्टी नहीं खाई है करके, यूं करके यशोदा जी ठाकुर जी को कह रहे हैं। अब 35वें श्लोक के बीच में श्री महाप्रभु जी ने एक कारिका दी है, वो कारिका देखें अपन। भगवद भगवद व्यतिरिक्त भगवद व्यतिरिक्ता नामन्य धर्मः प्रवर्तते, यदा यत्र हरिः स्वामी नाविष्टः सोन्यथा वदेत। कार्य है, कृष्ण ने मृद भक्षण किया है ऐसा बलराम जी ने क्यों कहा, बलराम जी ने ऐसा क्यों कही कि ठाकुर जी ने मट्टी खाई है, तो कि वे तो जानते थे कि कृष्ण ने अंतःस्थ बालकों को इस लीला द्वारा भक्ति रसपान कराया है। इस शंका का निवारण आचार्य श्री इस कारिका से करते हैं। जिस समय भक्ति से विरुद्ध धर्म किसी में भी देखने में आवे, तो समझना चाहिए कि ये अब भगवान से पृथक हैं। फिर से बोलूं कि क्या आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने मृतिका भक्षण कियो, तो ये बलराम जी ने जाके शिकायत क्यों करी यशोदा जी से, वो तो जानते थे कि ठाकुर जी ने अपने हृदय में विराजते, हृदय में जो अंतस्थित बालक जो हैं उनको भक्ति रस को अनुभव करावे के लिए ही आपने मट्टी खाई है, फिर भी उनने ऐसा क्यों किया, यशोदा जी को जाके ऐसे क्यों कही कि कन्हैया ने मट्टी खाई है। तो यहाँ पे श्री आचार्य जी कह रहे हैं, या को खुलासा कर रहे हैं या शंका को निवारण करते हुए आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि जिस समय, शब्द देखियो, जिस समय भक्ति से विरुद्ध धर्म किसी में भी देखने में आवे, तो समझना चाहिए कि ये अब भगवान से पृथक है। यानी फिर से कहूं, अगर कोई में भी ऐसे कोई समय कोई भक्ति सु विरुद्ध धर्म कर रहे हो,
या विरुद्ध धर्म अपन देख रहे हैं कोई में, तो वह समय ये समझ लेना चाहिए कि या समय या के हृदय में ठाकुर जी को आवेश नहीं है, या ये भगवान सु पृथक, पृथक यानी अलग है। अपन ठाकुर जी बलराम जी को स्वरूप भी अपन ठाकुर जी को आवेश वालों स्वरूप ही माने ना। शंकरषण जी को स्वरूप है, शेष जी को स्वरूप है बलराम जी। तो बलराम जी को तो सब स्वरूप ठाकुर जी की लीला को ख्याल है, लेकिन यहाँ पे जब वह लीला से विरुद्ध आप बोले हैं, तो ठाकुर जी ने मट्टी खाई है, ये शिकायत जाके यशोदा जी से करी है। तो यहाँ पे श्री आचार्य जी कह रहे हैं कि इस समय बलराम में भी भगवत स्वरूप का आवेश नहीं है। इस कारण से इस लीला के भाव को उनके भी न समझने के कारण कहने लगे कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। इन बलराम जी का यह कहना दोष बुद्धि से नहीं था, किंतु स्नेह के कारण था। यहाँ कोई भी बालक की, बलराम जी की दोष बुद्धि नहीं है ठाकुर जी में। सबने पहले तो अपने जैसो ठाकुर जी को समझ लियो, और फिर जब अपन को या चीज से नुकसान हो सके तो या बालक को भी होएगो, यो स्नेहवश सोच के उनने मैया से शिकायत करी। और यहाँ पे ये महाप्रभु जी खुलासा या को करते हुए समझा रहे हैं कि बलदेव जी को, बलराम जी को शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उनमें तो ठाकुर जी को आवेश है, लेकिन या समय ठाकुर जी की लीला के विरुद्ध कोई इनमें ये बात आई, तो या को मतलब कि या समय ठाकुर जी को आवेश बलराम जी में नहीं है। फिर भी इनने दोष बुद्धि से ये बात नहीं करी है, लेकिन स्नेहवश कही है। बहुत सुंदर अद्भुत खुलासा दियो। अपन को तो विचार ही करते रह जाए। नहीं, महाप्रभु जी तो पहले से ही ये विचार कर रहे हैं कि ठाकुर जी के इन लीला में, इन जो भी साथ में लीला कर में जो सहयोग देने वाले जो भी आपके भक्त हैं, आपको भले आप भगवत स्वरूप ही क्यों ना हो, लेकिन उनसे भी अगर कोई ऐसे कार्य हो रहे हैं तो वाको खुलासा करना बहुत जरूरी है। या में कोई भी जीव प्रश्न उठा सके हैं, तो ये प्रश्न को खुलासा स्वयं श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे ये कारिका देके अपन को बतायो कि बलराम जी में वह समय में जब उनने शिकायत करी यशोदा जी सु, वह समय में आपने भगवत स्वरूप को आवेश नहीं हतो, लेकिन फिर भी आपने दोष बुद्धि सु नहीं शिकायत करी, पर स्नेहवश आपने शिकायत करी है। अब आभास है भगवानस्तु तद्वाक्यम विषय बाधान प्रमाणमाप्तानां भ्रांतत्वादित्याह नाहमिति। आभास अर्थ है आप्त यानी सत्य वक्ता भी कभी भ्रांत हो जाते हैं, अतः भगवान बलराम जी के वाक्यों को भी विषय का बाधक समझ प्रमाण रूप नहीं मानते हैं, और अपनी सत्यता को निम्न श्लोक से प्रमाणित करने के लिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष मेरा मुख देख लो। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ये बता रहे हैं कि कभी कभी सत्य बोलने वाले या देख के सत्य बोलने वाले को भी भ्रांति हो जावे है। या समय ठाकुर जी ने कही कि बलराम जी के ये जो वाक्य है कि कन्हैया ने मट्टी खाई, ऐसे ये जो वाक्य है वो या समय लीला सु विषय सु विरुद्ध जा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होएगो तो यशोदा जी मतलब ठाकुर जी के ऊपर क्रोध भी कर सके सब प्रकार से, तो ये सब विषय से विरुद्ध है। यासु यहाँ पे उनके वाक्य को या समय प्रमाण नहीं मान रहे हैं। जैसे यशोदा जी ने कही ना कि यासु बड़ो प्रमाण हो तो को क्या चाहिए, या को मतलब तेने मट्टी खाई ही है, या में और कोई संभावना नहीं है, या में कोई बहाना चलेगो ही नहीं, तेने मट्टी खाई है, इन सबन ने देखो, यहाँ तक कि दाऊ जी ने भी देखे हो है। तो ये जब प्रमाण दिए हो तेरे को, तो अब तू और कछु बात बना नहीं सकेगो। जब श्री यशोदा जी ने ऐसा कही है तो वाको खुलासा यहाँ कर रहे हैं कि या समय ठाकुर जी ने बलराम जी की बात को भी विषय सु विरुद्ध यानी कि लीला सु विरुद्ध समझो, या सु आपको प्रमाण नहीं मान्यो है, और अपनी बात यानी अपनी स्वयं की बात सत्य करने के लिए आगे के श्लोक में आप खुलासा कर रहे हैं कि भाई ऐसो हो तो तुम मेरो मुख प्रत्यक्ष खोल के देख लो, मैंने मट्टी नहीं खाई है। श्री कृष्ण उवाच श्लोक 35वां नाहम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम।
श्लोकार्थ, हे अम्ब, मैंने मृद भक्षण नहीं किया है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। जो वे सत्य वाक्य कहते हैं तो मेरा मुख सामने प्रत्यक्ष देख लो। अब श्री यशोदा जी को कह रहे हैं, हे अम्ब, हे मेरी माता, मैंने मृद भक्षण यानी मिट्टी को भक्षण नहीं किया। ये सब जो बोल रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। जो अगर ये सत्य बोल रहे हो तो मेरा मुख खोल के प्रत्यक्ष तुम खुद ही स्वयं देख लो। श्री सुबोधनी जी, हे अम्बे इति संबोधन मत मप्रतारणाय अनेन तस्यां महती कृपा प्रदर्शिता। अहम तु न भक्षितवान बालकेर भक्षितमिति भावः एवं संबोधनेन स्ववाक्य प्रामाण्यं मुक्त्वा विरोध वाक्य माह सर्व इति। एते बालकाः स रामा गोप्यश्च ये के चिन्मया यक्ति यत्किंचित् भक्षितं यदा कदापित्याहुस्ते सर्वम् एव मिथ्याभिशंसिनो मिथ्यानृतमेवा विशंसन्ति। यहाँ से लेके सर्वभक्षित मिति शंकायां च व कालांतर भक्षणस्यापि निवारणार्थ च भक्षण प्रयोजनम मुखेस्ति न वेति तदपि द्रष्टव्यमिति भावः। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यात है देखो, श्री कृष्ण ने यशोदा जी को अम्ब संबोधन किया, इसलिए किया कि तू मेरी माता। श्री कृष्ण ने यशोदा जी को अम्ब संबोधन इसलिए दिया कि तू मेरी माता है, इसलिए तुझसे वंचना नहीं करूंगा, यानी कि ठगाई नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। यह संबोधन देकर यशोदा पर महती कृपा की है। अभी महती शब्द में यहाँ पे थोड़ा सा खुलासा दियो है कि आचार्य श्री के यशोदा पर महती कृपा लिखने का यह आशय है कि श्री कृष्ण यशोदा को माता कहकर बताना चाहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मेरी कोई भी नारी माता नहीं बन सकती है, न कोई पुरुष पिता हो सकता है, क्योंकि मैं अजन्मा और अनादि हूं। ऐसा होते हुए भी तुझे मैंने माता की पदवी दी है, तो यह महती कृपा की है। ठाकुर जी ने यशोदा जी से क्या कही, हे अम्ब, अम्ब यानी माता। तो यहाँ पे श्री आचार्य जी कह रहे हैं कि यशोदा जी को माता कही तो वो महती कृपा करी है ठाकुर जी ने। तो ऐसा क्यों, कृपा क्यों करी, या मतलब कृपा कैसे हुई? तो कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, कोई भी नारी मेरी माता नहीं बन सके या कोई भी पुरुष मेरा पिता नहीं बन सके, मैं ईश्वर हूं, अनादि हूं, फिर भी मैंने अपनी माता की पदवी दी है। यासु, ये मेरे तरफ से तुम्हारे ऊपर महती कृपा है। तो ये खुलासा यहाँ पे अनुवादक ने दियो है। फिर करो कि यह संबोधन देकर यशोदा पर महती कृपा की है, मैंने तो नहीं खाई है। इस कहने का कृष्ण का भाव यह है कि वास्तव में मेरे अंतःस्थित बालकों ने खाई है। ठाकुर जी ने यूं कही कि मैंने नहीं खाई है, तो ठाकुर जी ने झूठ तो नहीं बोली, ठाकुर जी ने झूठ नहीं बोली है कि मैंने तो खाई नहीं है, मैंने तो दी है, यूं समझ लो। तो वो दी है को तो खुलासा नहीं किया, अंतःस्थित बालकन को दी आपने, अंतःस्थित बालकन को ही मट्टी पूरज को अरोगाई है आपने। तो इस प्रकार अपने पक्ष को प्रमाणित किया। अब श्लोक के दूसरे पाद में विरोधियों के कथन का असत्यपन सिद्ध करते हैं। असत्यपन यानी कि अब श्लोक को दूसरी जो लिपि है, दूसरो पद जो है, वहां में क्यों कह रहे हैं कि सबन ने जो बात कही, तो उन सबन को खंडन करते हुए ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो सब झूठ बोल रहे हैं। जिनने ये कही कि मैंने मट्टी खाई है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम सहित ये बालक एवं गोपियां जो कहती हैं कि मैंने खाई है, न केवल मृतिका किंतु दूध, दही और मक्खन आदि जब कभी कुछ भी खाया है, वह सब इनका कहना झूठ है। यहाँ सिर्फ मट्टी की ही बात नहीं,
आपने तो हर चीज के लिए नकार दियो कि ये राम आदि ने कही, राम बलराम जी ने, गोप बालकर ने जो कही कि इनने मट्टी खाई है कन्हैया ने, तो वो तो मैं नकार ही रहा हूँ कि मैंने मट्टी नहीं खाई है। किंतु गोपी जनन ने भी जो आके शिकायत करी के तुमसु मैया, वो भी मैं नकार रहा हूँ कि न तो मैंने कभी दूध खायो है, न कभी मतलब दूध पियो है, न दही खायो है, न मक्खन आदि, मैंने तो कुछ भी नहीं खायो है। वह सब इनका कहना झूठ है। ये जो भी आके तुमसे कह रही हैं या इनने जब बालकन ने कही है, ये सब झूठ है। इनका यह कहना कि कृष्ण ने मृतिका खाई है, किंतु मैं कहता हूं कि मैंने नहीं खाई है, तो भी यदि झूठा हूं तो इनका ऐसा कहना श्रुति विरोधी है। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे ना ठाकुर जी यशोदा जी को ज्ञान दे रहे हैं। हालांकि ठाकुर जी झूठ नहीं बोले कभी, या समय भी नहीं बोल रहे हैं आप, पर अपन को सबको पता है कि ठाकुर जी ने मट्टी तो खाई है, तो फिर ठाकुर जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये कैसे हो सके। वाको यहाँ पूरी रीत से खुलासा श्री महाप्रभु जी ने दियो गयो है। बहुत सारा खुलासा है यहाँ को, अभी तो सारा तो अपन नहीं लेंगे, पर हाँ ये पैराग्राफ में पूरा करूं तो ठाकुर जी ने सिर्फ केवल मट्टी के ही लिए नहीं, दूध दही मक्खन आदि सबके लिए नकार दियो है। और यह कह रहे हैं कि मैंने, अगर इन लोगों ने ये कही है कि कृष्ण ने मट्टी खाई है और मैं कह रहा हूं कि मैंने मट्टी नहीं खाई है, और यदि मैं झूठा हूं तो इनका ऐसा कहना श्रुति के विरोधी है। यानी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो श्रुति के विरोधी हो गए ये लोग। अभी ईश्वरपनो बता रहे हैं ना आप, क्योंकि माता को ज्ञान देना है, महात्म्य बताना है, यासो आप ये सारे वाक्य बोल रहे हैं। हालांकि हकीकत यही है, लेकिन जो लीला करी वो भी कोई झूठ नहीं है, वो भी हकीकत है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब श्रुति के विरोधी है, क्योंकि श्रुति तो स्पष्ट कहती है कि अंशनन्यो अभिचाक्षिति। श्रुति कह रही है कि ब्रह्म स्वयं खाता नहीं है, किंतु खाने वालों को देखता रहता है। इस कहने से कृष्ण ने अपना ब्रह्मत्व बताते हुए कह दिया कि जैसे जीव रूप खाता है, ईश्वर रूप देखता है, वैसे ही यहाँ मैं साक्षी रूप से देख रहा हूँ, खाने वाले अंतस्थित भक्त बालक हैं। अब यहाँ पे रखूं आज को। अब यहाँ में कह रहे हैं कि जो सब ने यूं कही हो कि कृष्ण ने मट्टी खाई है, तो ये सब श्रुति के विरोधी है। श्रुति क्या है? श्रुति वेद की ऋचा, वेद में जो श्लोक लिखे जाए ना, उनको ऋचा कहवे, तो श्रुति है। तो श्रुति जो कहवे वो प्रमाणित है अपने मार्ग में, हिंदू धर्म में वेद की जो श्रुतियां हैं उनके अनुसार ही, अपने सब शास्त्र के अनुसार सब सही गलत को, ब्रह्म के स्वरूप को सारो मापदंड माप्यो जाए है। तो वो सारो प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ये लोग यूं कह रहे हैं कि मैंने मट्टी खाई है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने मट्टी नहीं खाई है। तो वाकई वजह से ये समझ को कि अगर ये लोग कह रहे हैं तो ये झूठ बोल रहे हैं और श्रुति के विरोधी हैं, क्योंकि श्रुति ने तो कही है कि ब्रह्म खाता नहीं है, ब्रह्म तो सिर्फ देखता है। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने अपनो ब्रह्मत्व श्री यशोदा जी के सामने प्रकट किया, और ब्रह्मत्व प्रकट करके ये बतायो कि मैं ब्रह्म हूं, जीव रूप खाता है, ब्रह्म रूप देखता है, यानी साक्षी रूप सु यहाँ पे मैंने मट्टी खाई, मतलब मट्टी मैंने जो ली, वो मट्टी मेरे अंतस्थित जो बालक हैं भक्त उनने खाई है। ये चीज समझाना चाह रहे हैं ठाकुर जी यशोदा जी को। तो ये मृतिका भक्षण को प्रकार और अपने मार्ग में ठाकुर जी अरोगे के नहीं अरोगे, ये जो मैंने बड़ेन के मुख ताज जी महाराज के मुख से सुनी है, वाको प्रकार कल जरूर से फिर से पुनरावर्तन करेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है कि ठाकुर जी अगर नहीं अरोग रहे हैं या ब्रह्म अगर नहीं खावे, तो अपने ठाकुर जी तो ईश्वर तो है ही ना, या तो ठाकुर जी है वो, तो वो अरोगे के नहीं अरोगे, ये अपन को समझना बहुत जरूरी है। या के लिए ताज जी ने बहुत सुंदर खुलासाएं किए हैं, तो वो फिर से मनन करेंगे। मेरे को लगे जब सबसे पहले अपन ने ये जूम मीटिंग चालू करी थी, तब ये प्रकार अपन ने देखियो तो के ये कात्यायनी व्रत के समय में साल भर हो गया हुआ बात को, वह समय में ही अपन ने ये मृतिका भक्षण को प्रसंग सबसे पहले लियो तो।
ये असमर्पित वर्जित क्यों है? अपने मार्ग के अंदर असमर्पित क्यों नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं खाना चाहिए असमर्पित वासु? क्या दोष लगे? तो वो समझाया तो ताजी ने बहुत अच्छी तरीका से, और वाको प्रकार अपन कल देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।